Let me make you fascinated with a class assessment of an advanced English vocabulary. Battle-sized is a word that goes beyond the platitudinous or basic English vocabulary to encapsulate, inseminating or repeating a word, phrase or mannerism excessively to the point of being tiresome. इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई वर्ड या फ्रेज या कोई बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं, कि क्यों रिपीट करते हैं, जब आपको उसके बाद क्या बोलना होता है या जब आपको पता नहीं रहता है, तो आप जो भी वर्ड बोलते हैं उसको कभी कभी आप रिपीट करते हैं, तो उस रिपीट करने को कहते हैं बैटलोजाइज करना. So let's get the hang of some examples. Predominantly, the fleshlings get pronounced when they are asked over the rostrum to autoskidious speech and something. Accordingly, they batologize. इसका मतलब है कि predominantly means basically the fleshlings. Fleshlings means freshers, those who don't have much experience. जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, जो कोई नए चीज़ों को सीखते हैं, लर्न करते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं. आप जो बेसिक इंग्लिश में फ्रेशर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आप उसे एडवांस्ड इंग्लिश में फ्लैशलिंग कह सकते हैं. द फ्लैशलिंग गेट्स pronounced. They get nervous. Pronounced means feeling nervous. जब आप घबराते हैं, नर्वस फील करते हैं, तो उसे एडवांस्ड इंग्लिश में कहते हैं pronounced. When they are asked over means they are invited on the rostrum. Rostrum means जब कोई स्टेज के ऊपर आपको बोला जाता है, इनवाइट किया जाता है, उस स्टेज को एडवांस्ड इंग्लिश में कहते हैं रोस्ट्रम. टू ऑटोस्कीडियस. ऑटोस्कीडियस मीन्स जब आप कोई भी चीज़ को बिना पहले प्रिपेयर हुए आप जब उसको सडनली परफॉर्म करते हैं, उसे कहते हैं ऑटोस्कीडियस करना. कभी कभी कोई एक्सटेम्पर होता है, कभी कभी कोई स्पीच आपको जब कुछ भी चीज़ के बारे में जब आपको बोलने के लिए बोला जाता है बिना प्रिपेयर किए हुए, तब आप अपने मन से कुछ ना कुछ निकाल के बोलते हैं, तो उसे कहते हैं ऑटोस्कीडियस करना. ऑटोस्कीडियस स्पीच ऑन समथिंग. जब कोई भी फ्रेशर या जिन्हें मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, कभी कोई बिगनर को इससे बोला जाता है स्टेज पे कोई भी चीज़ के बारे में कोई स्पीच देने के लिए, ऑटोस्कीडियस करने के लिए, कोई एक्सटेम्पर पे परफॉर्म करने के लिए, तो वो घबराते हैं. दे गेट्स pronounced. Accordingly, so resultantly as a result, so resultantly क्या होता है, दे बैटलोजाइज. तो वो स्टामर करते हैं, कभी कभी उन्हें आगे क्या बोलना होता है पता नहीं होने के कारण जो वो बोलते हैं कभी कभी उसे रिपीट कर देते हैं, उसे कहते हैं बैटलोजाइज करना. Predominantly, the fleshlings gets pronounced when they are asked over the rostrum to autoskidious speech on something. Accordingly, they batologize. तो तब उन्हें कभी भी कोई स्टेज पे कोई एक्सटेम्पर को परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है, ऑटोस्कीडियस करने के लिए बोला जाता है, तो वो घबराते हैं, तो इसलिए वो वर्ड्स को रिपीट करते हैं, तो वो बैटलोजाइज करते हैं. Last example is, just as the whippersnappers are having to get a pultrumptious customer on the floor, by and large they batologize. Just as means when. आप सिंपल इंग्लिश में when का इस्तेमाल करते हैं, और फर्स्ट इंग्लिश में उसे just as कह सकते हैं. Just as the whippersnappers. तो whippersnappers का मीनिंग भी सेम ही होता है जो मैंने आपको फ्लैशलिंग भी बताया था. फ्लैशलिंग मीन्स फ्रेशर, ये whippersnapper का एक सिनोनिम है. तो whippersnapper का मीनिंग भी फ्रेशर ही होता है, या कोई बिगिनर जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, जो नए नए चीज़ों को सीखते हैं, उन्हें कहा जाता है whippersnapper. और having to get a pultrumptious customer. Pultrumptious means rude or aggressive customer on the bloor. Get someone on the bloor means किसी को फोन कॉल करना. यहाँ पे एक एडवांस फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है, get someone on the bloor. Get a pultrumptious customer on the bloor. जब कोई aggressive customer के साथ जब फोन पे बात होती है, तो जो whippersnappers होते हैं तो वो कभी कभी बैटलोजाइज करते हैं. बाय एंड लार्ज आमतौर पे वो बैटलोजाइज करते हैं. दे बैटलोजाइज. कभी कभी स्टामर करते हैं, उन्हें क्या बोलना होता है उन्हें पता नहीं होता है, तो इसलिए वो वर्ड्स कभी कभी रिपीट करते हैं, जो कि लिसनर के लिए, सुनने वालों के लिए बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट हो जाता है, तो वो इरिटेट हो जाते हैं. तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई फ्रेशर्स, जो कॉल सेंटर में आप ये देखे होंगे, जब कोई फ्रेशर्स आते हैं कॉल लेने के लिए, उन्हें कभी कभी बहुत एग्रेसिव या रूड कस्टमर का कॉल आता है, जिन्हें हैंडल करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो आमतौर पे वो बैटलोजाइज करते हैं, क्या बोलना होता है उन्हें, पहले क्या वर्बियस देना होता है उन्हें पता नहीं रहता है, तो वो बैटलोजाइज करते हैं.
Just as the weepy snappers are having to get a well-rounded CS customer on the board by and large they pathologize. So that's all for today. After getting you to take cognizance of this advanced English vocabulary, pathologize to grasp it yourself. Thank you.